ये सूर्यवंशी आया है और उसने बता दिया है कि भाई हम और छा गया। सूर्यवंशी नहीं, सूर्या नहीं, सूरमा है। बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है इतने। अच्छा, उनकी बैटिंग के अंदर जो मैच्योरिटी हमें अचानक से नजर आई है ना, तो ऐसा लग रहा है कितने पुराने प्लेयर है, कितने एक्सपीरियंस प्लेयर है। कसम से कसम खानी पड़ रही है, कसम खानी पड़ रही है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी इनिंग नहीं देखी भाई। यार क्या छक्के मार रहा था यार वो। हमारे पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर कहते थे आईपीएल में टैलेंट कोई नहीं है, तो वैभव सूर्यवंशी क्या अब्बू है फिर हमारा? एपीएसएल भी जारी है, आईपीएल भी जारी है। वैसे कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है जब मैं आईपीएल का जिक्र करती हूँ, लेकिन मेरा मसला नहीं है, मैं तो करती रहूंगी क्योंकि मुझे आईपीएल देखने का बहुत मजा आता है। इतने बड़े बड़े छक्के लगते हैं, चौके लगते हैं, रन्स बनते हैं, लो स्कोरिंग मैचेस भी होते हैं, विकेट्स भी निकलती हैं और रन्स चेज भी होते हैं। हेनरी कोई आम बॉलर नहीं है भाई, हेनरी इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। उसकी कुटाई हुई है, मेरे ख्याल में नूर को भी बड़ा अच्छा छक्का मारा है, तो किसी एक को भी नहीं छोड़ा। ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जिसको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। दुनिया की दूसरी लीग के कोई प्लेयर नजर आते हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें हमसाया मुल्क की, तो क्या क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो। अगर उनका कोई नया ऐसा लड़का भी नजर जो इंडियन टीम में भी ना खेल रहा हो, वो भी ऐसी क्रिकेट खेल रहा होता है और टेक्निकल और गैप्स में, और स्ट्राइक रेट भी हाई होता है। खड़े खड़े छक्के मार रहा है, खड़े खड़े छक्के मार रहा है। अब सोचो कि उसकी हाथों में, उसकी फोर आर्म्स में, उसकी टांगों में, उसकी कमर में कितनी जान है। उस अकेले वैभव सूर्यवंशी ने आज तबाहकुन इनिंग खेली और सिर्फ 15 बॉलों में 50। लानत है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के 15 साल के क्रिकेटिंग करियर के ऊपर। वो मौत दिया वैभव सूर्यवंशी ने इनके ऊपर। लेकिन उसने नहीं भी किसी को देखा, चौके छक्के चौके छक्के। और यहाँ बात करें 14 साल प्लेयर्स को नाक साफ नहीं करने आ रहे, और वहाँ 14 साल प्लेयर्स भाई रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, और ये प्लेयर आने वाले तारीख का भाई बहुत बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है। तो पहली इनिंग्स में हमें लगा कि मैच हुआ, दूसरी इनिंग्स में तो सना भाई ऐसे लगा कि जिसको बेल्ट ट्रीटमेंट नहीं जिसको कहते, वो वाला दिया है सूर्यवंशी ने। क्या यार, उस विकेट के ऊपर जहां पे आपके संजू सैमसन को बाल समझ नहीं आ रही, जहां पे महात्रे को बाल समझ नहीं आ रही, जहां से ऋतुराज को बाल समझ नहीं आ रही, किसी को भी बाल समझ नहीं आ रही, वहां पे 15 बॉलों पे 50। सीरियसली कोई आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी मैच खत्म हो जाएगा। यहाँ पे तो बॉल टैंपरिंग हो नहीं सकती थी, तो मुश्किल था इतने रन्स को डिफेंड करना। अब वैभव की बात करते हैं तो कितनी एनर्जी उसके अंदर पाई जाती है। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं नहीं यार वो ना बड़ा जल्दी में होता है, वो बच्चा है, उसका बच्चों वाला माइंडसेट है, तो वो इतना छक्के मारने की कोशिश में होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो कोई स्लॉगिंग नहीं कर रहा होता। उसने आज जहाँ पर इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आउट हो गए और क्विकली आउट हो गए, वहां पे उस बच्चे ने किस तरह से संभाला। मतलब जयसवाल वाज कि वो पता चल रहा था कि वो उसको करने दे रहा है, यार हाँ तुम करो। बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेली है इन लड़कों ने, और मजा आ रहा था, यकीन करें, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो है ना कि एक दो देन बड़े शॉट के लिए चले जाए। ना ना ना, बहुत जबरदस्त। जहां पे हिटिंग की जरूरत थी उन्होंने हिटिंग की है। आप ऐसा देखिए, सूर्यवंशी लास्ट ईयर भी जब भी आया था ना, उसने अपनी धुआंधार एंट्री दी थी। वो 100 बनाए, छोटी ट्रॉफी में भी बनाए, आईपीएल में भी आके उसने धमाकेदार 100 कर दिया। ठीक है, अभी आप वर्ल्ड कप में भी देख लें, एशिया कप में भी देख लें, वन मैन शो था। जो उस बच्चे में स्पार्क नजर आता है, देखिए कंटिन्यूसली अवश्य वो स्पार्क नजर आता है। ये नहीं है कि एक मैच में किया दूसरे में नहीं किया, वो उस बच्चे ने परफॉर्म करता हुआ। जैसे आज भी आप देख लें अवश्य साहब, इतना बड़ा मैच था, चेन्नई सुपर किंग छोटी टीम नहीं थी, उसके गेंद 12-13 ओवर में 50 रन के मैच जीत जाना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अवश्य मेरी बात याद रखा करें, वहां भी पढ़ाया ही यही जा रहा है। उन्होंने जो प्रोफेसर रखे हैं ना, उनका जो किताब है ना, वो ये नहीं है, वो होती 175 से हो है कि भाईजान सफा नंबर 175 खोले, ठीक है, फिर सफा नंबर 225 खोले, ठीक है। वो अवश्य वो 175 से शुरू करते हैं, 250 275 तक वो पर्चे उनके खत्म हो जाते हैं। T20 की वो जो किताब उन्होंने लिख दी है, और अवश्य देखें, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरह उनको कोचिंग स्टाफ उनको लेकर चल रहा है, जिस तरह उनकी फ्रेंचाइज ओनर उनको लेकर चल रही है, जिस तरह उनका एक नेशनल जो उनका पैटर्न है, जिस तरह उनको लेकर चल रहा है, वो एक ही लाइन के ऊपर है सारे। जायसवाल का तो एक टेस्ट मैच चल रहा था, लेकिन 12 ओवर के अंदर 128 चेस करना, वो भी एक प्लेयर आपका 36 बॉलों पे 38 करे, यकीन नहीं आता, किसी को ना यकीन आए। लेकिन अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक वो जो 14-15, अब तो 15 साल का हो गया है, 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी मैच की दूसरी बॉल, आईपीएल अपने करियर का दूसरा आईपीएल खेल रहा है और दूसरी बॉल के ऊपर छक्का मार दे मैट हेनरी को। भाई इस प्लेयर में कुछ तो खासियत है। लास्ट सीजन भी आईपीएल का मैच था, इसने रगड़ के रख दिया था अपने पहले मैच के अंदर। आज फिर आईपीएल के अंदर इसने तबाहकुन बल्लेबाजी की, 17 बॉलों के ऊपर 50 मारा, दिल जीत लिया। आउटस्टैंडिंग खेल के गया वैभव सूर्यवंशी। हर क्रिकेटर, किसी भी कंट्री का क्रिकेटर हो, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। लाइक मैं जिस तरह पर्सनली, और इस टाइम जितने भी क्रिकेटर्स हैं,
मैं नहीं समझता कोई ऐसा क्रिकेटर होगा जो जिस तरह वो बैटिंग करता है, जितनी अटैकिंग क्रिकेट, जैसे फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को सर्किल में, जब भी वो T20 में स्पेशली बैटिंग करता है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करता है, कि जैसा वो फेंटा लगाता है, जितना खूबसूरत लगता है वो खेलता हुआ, स्टाइलिश शॉट्स खेलता है, तो जैसा परफॉर्म कर रहा है वैसा उसको जो है वो सिला भी मिला। वैभव सूर्यवंशी 15 साल का भी हो गया है, आज उसने 15 बॉलों में 50 भी कर दिया है और वैभव सूर्यवंशी एलिजिबल भी हो गया है इंडिया खेलने के लिए। जो मेरे एक्स क्रिकेटर पाकिस्तानी कहते थे ना कि आईपीएल में टैलेंट कोई नहीं, आज वैभव सूर्यवंशी ने जो बैटिंग की है यार, ये किस बला का नाम है वैभव सूर्यवंशी। भाईजान सामने मैट हेनरी है जिसने T20 वर्ल्ड कप में बड़े बड़े बैट्समैनों को बाउंड्रियां जब लगने नहीं दी, ठीक है, जिसने मुश्किल में डाल के रखा। मैट हेनरी को आ रहे हाथों ले लिया अगले बंदे ने, और भाई नूर अहमद, और मैं कहता हूं जो भी आया यार पकड़ के वैभव सूर्यवंशी ने बजाया। सर सूर्यवंशी इज न्यू सेंसेशन। आप देखिए कि वो एक नई सेंसेशन बन चुका है। ही इज जस्ट नेलिंग इट, जस्ट किलिंग इट एंड सुपरली अमेजिंग। अमेजिंग अमेजिंग। आपकी वो आरती उतारते हैं, हम आपको नजर ना लग जाए, टिक्का लगाते हैं भाई, सुपर सुपर मैम। जो रॉकेट निकले हैं भाई सूर्यवंशी के बल्ले से, लाइमलाइट सारी ले ली है लड़के ने। स्ट्राइक रेट आप देख रहे हैं 300 के पार का जाता है, और उसमें से जो सबसे खूबसूरत शॉट जो मुझे लगी इसकी, बाकी भी सारी खूबसूरत शॉट है, टाइमिंग इसका मतलब बैट फ्लो बड़ा शानदार है और बैट्समैन बड़ा शानदार है, और जो कनेक्शन बनता है ना ऑफ साइड की बाहर के बॉल का, और जो डीप पॉइंट के ऊपर से छक्का जाता है, वो तो वैसी बड़ी खूबसूरत शॉट लगती है, और कोई लेफ्टी खेले तो वो और भी ज्यादा अच्छी शॉट लगती है। और वो जो शॉट थी ना, वो कमेंटेटर भी कह रहा है, वो भी नहीं रुक रहा मजा लेने से, वो भी कह रहा है वाओ वाओ अमेजिंग व्हाट अ शॉट, फिर कहता सीरियसली व्हाट अ शॉट। क्यों? क्योंकि वो थी बड़ी शानदार। मतलब डीप पॉइंट के ऊपर से छक्का, वो तो वैसी शॉट मुझे भी बड़ा पसंद है वो, और कमेंटेटर का भी मतलब उसको भी चस उसने पूरी लिया उस शॉट के भी, कि जो इसने शॉट खेला। वो हेनरी कोई फारक बॉलर नहीं है, ठीक है, हेनरी की बॉल पे कैच छूटा, उस पर चौका हुआ, लेकिन उसके बाद अगली बॉल भी छक्का, किसी को भी नहीं छोड़ा। 15 गेंदों में 50, ये क्या चल रहा है भाई? ये कौन से जमाने की क्रिकेट ये शुरू कर दी है, और ये नए आने वाले यंग बच्चे खेल रहे हैं। जैसे उसकी परफॉर्मेंस है, ऐसी प्लेयर आगे आएंगे इंटरनेशनल में तो हमें एक बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। हमें एक हैवी हाई क्लास मैचेस जिसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, चाहे पाकिस्तान इंडिया का मैच है, अगर ऐसे बैट्समैन हो सूर्यवंशी की तरह तो बड़ा मजा आएगा, क्रिकेट जिंदा रहेगी, क्रिकेट जिंदा रहेगी। अखीर किस्म का मैच हुआ है। मतलब राजस्थान रॉयल्स ने, मतलब हम लोग ये बात मान रहे थे कि चेन्नई सुपर किंग्स की वो टीम नहीं है जो हमेशा से होती है, बट यू नो व्हाट के राजस्थान रॉयल्स ने इतना डोमिनेट किया है। मतलब पहली इनिंग से ही उन्होंने बता दिया था कि वो मैच को कहाँ पे लेके जा रहे हैं। आप देखिए कि इतनी तेजी से अंडर 100 मुझे लग रहा था टीम ऑल आउट हो जाएगी, बट स्टिल वो समवेयर लास्ट पे टेल एंडर्स में थोड़ा सा कैरी किया, कंटिन्यू किया, कुछ थोड़े से रन्स बन गए, थोड़ी बहुत इज्जत वाले रन्स बन गए, कम से कम चलो मतलब ये है कि 100 से ऊपर रन्स बन गए, बट ये है कि फिर भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतना बुरा जो है वो आज का दिन हो जाएगा चेन्नई फैंस के लिए। और दूसरी तरफ ये है कि महेंद्र सिंह धोनी के ना होने की कमी महसूस हो रही थी, अच्छी खासी हो रही थी। और आप देखिए कि आज अनफॉर्चुनेटली संजू सैमसन आउट हो गया, मतलब 6 रन्स बना के वो आउट हो गए। और इतना हैरानकुन था ये भी कि लाइक वो प्लेयर जिसकी हम लोग हमेशा तारीफ करते हैं। ये आईपीएल की हिस्ट्री की सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी थी, एंड द फास्टेस्ट सेंचुरी बाय द यंगेस्ट बैटर। वो भी ना काफी था तो आज एक नई सीजन की शुरुआत के पहले ही मैच में 128 का टोटल था। वैभव आया, उसने देखा और सब कुछ खत्म कर दिया। 15 बॉलों में 50 रन। वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में इंडिया की फास्टेस्ट लिस्ट है। विजय हजारे ट्रॉफी में उसने रिकॉर्ड बनाया था, और ये सिर्फ 150 पूरी सिर्फ इंडिया का लिस्ट है नहीं, ये पूरी दुनिया के लिस्ट का रिकॉर्ड है। इतने सारे रिकॉर्ड्स अभी से इसके नाम है, तो 15 बॉलों में जब एक 50 देखी जाती है तो कौन सी ऐसी हैरानी होती है। लेकिन जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है, जो मेंटालिटी है, लास्ट ईयर मुझे याद है, बल्कि अभी नमन अवार्ड्स के अंदर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का मजाकिया एक किस्सा बताया वैभव सूर्यवंशी ने कि राहुल द्रविड़ ने इनको लास्ट ईयर बुलाया अपने कमरे में और पूछा आपका प्लान क्या है। तो उन्होंने बोला बॉस प्लान इतना बहुत सिंपल सा है सर, प्लान ये है कि जो बॉल रेंज में आएगी वो मारेंगे। अब तो इस बच्चे की रेंज में बॉल नहीं भी आती, ये रेंज क्रिएट करता है। मतलब आज मैट हेनरी जो कि एक एक्सपीरियंस बॉलर है, ही इज अ डैम टू गुड T20 बॉलर, उसकी एक्यूरेसी, उसका डिसिप्लिन अलोंग विद पेस एंड द मूवमेंट, उस बंदे ने इस विकेट के ऊपर जिसपे जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर ने तबाही मचाई हुई थी, इस विकेट के ऊपर पहले शॉट ऑफ अ लेंथ आउटसाइड ऑफ बॉल पड़ती है, 6 ओवरऑल वाइड लॉन्ग ऑन, सिंपली बैश दैट शॉट। और उसके बाद मैट हेनरी का स्लोअर वन जो उसने स्लाइस किया फॉर अ 6। फिर नूर अहमद जो कि एक बहुत ही दुनिया का
जाना माना स्पिनर है, एक रिस्पेक्ट है, एक पेडिग्री है, उसको इस विकेट के ऊपर जहां रविंद्र जडेजा वाज लिटरली अनप्लेएबल ऑन हिज इमोशनल डेब्यू फॉर राजस्थान रॉयल्स, सेम गोस फॉर संजू सैमसन, दोनों की अदला बदली हुई भी है। 3 बैक टू बैक छक्के और उसमें से जो लास्ट छक्का था उसकी बदौलत वो 50 पे पहुंचा, ओनली इन 15 mere डिलीवरीज, वन आफ्टर अनदर। तुक्का एक दफा लगता है, 2 दफा लगता है, 3 दफा लगता है, बार बार जब वो होता है तो वो तुक्का नहीं होता, वो एक अथॉरिटेटिव स्टैंप होती है उस टैलेंट के ऊपर जिसका नाम वैभव सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी ना वो स्ट्रोक प्लेयर है शुएब भाई, वो मतलब ऐसा ही है, पिच उसकी वो पिच का डिपेंडेंट नहीं होता कि पिच कैसी उसको मिली है, वो जैसी मिली है वो उसने अपने स्टाइल के साथ खेलना है और मैच का उसने ऐसी तैसी फिर के रख देनी है, और वही उसने आज किया है। मतलब उसका तरीकाकार यही होता है खेलने का, तो उसने वैसे ही आज किया है। मतलब छोटी इनिंग तो नहीं कहेंगे, मतलब छोटी कम बॉल्स के अंदर, मतलब 17 बॉल के अंदर 52 रन की इनिंग, खत्म मैच, फिनिश, खत्म। एक बिहारी सब पे भारी, वो इंडिया का एक डायलॉग है, हमेशा इंडियंस बोलते हैं कि एक बिहारी सब पे भारी। आज वो एक बिहारी पूरे चेन्नई पे भारी हुआ, और जो इनिंग वो खेल के गया 15 बॉलों में 50 रन, किसी और के अंदर हिम्मत नहीं थी। इस पूरे आईपीएल की फास्टेस्ट 50, और ये ही वो बंदा है जो पूरे आईपीएल की क्या पूरे आईपीएल हिस्ट्री के सबसे फास्टेस्ट एंट्री बना सकता है, सबसे फास्टेस्ट 50 बना सकता है, क्योंकि इसने अपने तमाम हेटर्स के मुंह पर जूता मारा है और बताया है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे थे पाकिस्तान में कि जी ये कौन से एंगल से 15 साल का लगता है, ये तो 15 साल का है ही नहीं, ये तो 15 साल से बहुत ज्यादा है। वो 15 का